नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मोरल स्टोरी के चैनल में। आज का स्टोरी का टॉपिक है हनुमान डिस्कवर्स हिज पोटेंशियल। हनुमान यहाँ नाम है, डिस्कवर्स यानी खोजते हैं, हिज पोटेंशियल यानी अपनी शक्ति को। तो हनुमान अपनी शक्ति को खोजते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संपाति, संपाति क्या है? यहाँ नाम है, एस बड़ा भी बना हुआ है, वैसे ही पहला लेटर हमेशा बड़ा ही बनाया जाता है। तो संपाति वॉज यानी संपाति था, वॉज मतलब था। एन ओल्ड ईगल यानी कि एक वृद्ध गिद्ध था। ईगल मतलब क्या है? यहाँ गिद्ध की बात चल रही है। तो एक क्या था? वृद्ध गिद्ध था। ही लिव्ड यानी वह रहता था। अलोन, अलोन मतलब अकेला। ही लिव्ड अलोन मतलब वह अकेला रहता था। ऑन अ रॉक मतलब रॉक पर, पत्थर पर। एट द सदर्न सीशोर यानी कि जो दक्षिणी तट है, समुद्र, सीशोर का मतलब होता है समुद्री तट, तो सदर्न का मतलब दक्षिणी। तो एट द सदर्न सीशोर मतलब दक्षिणी समुद्री तट पर रहता था। वन डे, वन डे मतलब एक दिन। ही नोटिस्ड मतलब ही मतलब उसने, नोटिस का यह सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, उसने नोटिस किया। दैट, दैट मतलब कि। द बीच वाज, जो बीच है वो क्या था? वॉज क्राउडेड यानी बीच जो है, बीच पे क्राउड हो गई थी यानी भीड़ लग गई थी। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। द बीच वॉज क्राउडेड यानी बीच पर भीड़ हो गई थी। विद मंकीज, किसकी भीड़ हो गई थी? विद मंकीज यानी मंकीज की भीड़ हो गई थी। ही आस्क्ड उसने पूछा। आस्क की ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट की बात चल रही है और पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ही आस्क्ड मतलब उसने पूछा। द मंकीज यानी मंकीज से। व्हाट हैड ब्रॉट देम यानी व्हाट मतलब क्या? हैड ब्रॉट मतलब लाया है, देम मतलब उन्हें, टू द सीशोर मतलब समुद्री तट पर। तो उन्हें इस समुद्री तट पर क्या लाया है, ये उसने पूछा। किसने पूछा है? उस बूढ़े गिद्ध ने पूछा है मंकीज से। वेयर वर दे फ्रॉम, वेयर का मतलब होता है क्या? कहाँ। वेयर वर मतलब थे, दे मतलब बे, और फ्रॉम मतलब से। तो बे कहाँ से थे? जामवन एन एल्डरली बेयर स्पोक। जामवन यहाँ नाम है, जामवन क्या है? एन एल्डरली बेयर एक बूढ़े भालू। एन एल्डरली बेयर यानी एक बूढ़े भालू। स्पोक मतलब बोले, क्या बोले? रामा यानी राम यहाँ नाम है, रामा द प्रिंस ऑफ अयोध्या यानी अयोध्या के राजकुमार। प्रिंस ऑफ अयोध्या मतलब अयोध्या के राजकुमार। प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, ऑफ मतलब के, और अयोध्या यहाँ नाम है जगह का। वॉज लिविंग इन द फॉरेस्ट। वॉज लिविंग मतलब रह रहे थे। कौन रह रहे थे? रामा द प्रिंस ऑफ अयोध्या वॉज लिविंग यानी राम जो अयोध्या के राजकुमार हैं रह रहे थे। लिविंग के बाद लिखा हुआ इन द फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट में रह रहे थे। विद मतलब के साथ। हिज वाइफ सीता यानी उनकी पत्नी सीता। एंड ब्रदर लक्ष्मण और भाई लक्ष्मण के साथ। When the two brothers यानी जब, the two brothers मतलब दोनों भाई, were away जब दोनों भाई क्या थे? were away, away मतलब दूर थे। from their cottage, from मतलब से, their मतलब उनके, और cottage मतलब कुटी। जब दोनों भाई अपनी कुटी से क्या थे? दूर थे। अवे मतलब दूर। तो जब दोनों भाई अपनी कुटी से दूर थे, कॉटेज मतलब कुटी है। समवन यानी कोई या फिर किसी ने, दो मीनिंग होते हैं इसके। तो समवन कैरिड अवे सीता, कैरी अवे का मतलब है ले जाना। तो कैरिड अवे सीता मतलब सब कोई सीता को ले गया। कब ले गया? जब दोनों भाई कॉटेज से दूर थे। आवर किंग या आवर मतलब हमारा या हमारे, हमारे राजा। किंग मतलब राजा। सुग्रीव यानी हमारे राजा सुग्रीव। इज अ फ्रेंड ऑफ रामा यानी इज मतलब है, अ फ्रेंड मतलब एक मित्र, ऑफ रामा मतलब राम के। तो हमारे जो किंग हैं सुग्रीव, वो राम के एक मित्र हैं। ही हैज सेंट अस, ही हैज सेंट, यहाँ सेंट जो है वो थर्ड फॉर्म है किसकी? सेंड की।
क्योंकि यहाँ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है और पास्ट की स्टोरी बात चल रही है। तो यहाँ कहा गया है कि ही हैज़ सेंट अस, यानी उन्होंने हमें भेजा है, इन सर्च यानी खोज में, इन मतलब में और सर्च मतलब खोज, खोज में, ऑफ सीता यानी सीता की, तो उन्होंने हमें सीता की खोज में भेजा है। एन ओल्ड वर्ड यानी कि एक वृद्ध पक्षी, रिमेम्बर्ड मतलब याद था, रिमेम्बर्ड का मतलब क्या है, याद था, यानी एक वृद्ध पक्षी, उसी वृद्ध पक्षी की बात चल रही है, उसको याद था, क्या याद था, हैविंग सीन मतलब देखा हुआ, क्या देखा हुआ, अ वुमेन मतलब एक औरत को, एक औरत को देखा था उन्होंने, क्या देखा था, बीइंग कैरीड अवे ले जाते हुए, बाय रावण यानी रावण के द्वारा ले जाते हुए एक औरत को उन्होंने देखा था, ऐसा उस पक्षी को याद आया। ए राक्षसा किंग, यहाँ लिखा हुआ है राक्षसा किंग, यानी कि राक्षस के जो राजा हैं, राक्षस के राजा, उनके द्वारा एक औरत को ले जाते हुए उन्होंने देखा था, ऐसा। ओ सो दैट वुमेन, क्या लिखा हुआ है, ओ सो दैट वुमेन मतलब वो औरत, वाज रामास वाइफ मतलब राम की वाइफ थी, मतलब वो औरत राम की वाइफ थी। एक्सक्लेम्ड द ओल्ड ईगल, यानी जो वृद्ध पक्षी है उसकी बात चल रही है, वृद्ध ईगल ने ये आश्चर्य से कहा, क्या कहा कि अच्छा तो वो औरत राम की वाइफ थी। रावण टुक हर, रावण यहाँ नाम है, टुक मतलब ले गया, हर मतलब उसे, तो रावण टुक हर टू हिज आइलैंड, टू हिज आइलैंड, आइलैंड का मतलब क्या है, अपने द्वीप पर। फोर्ट्रेस ऑफ लंका, फोर्ट्रेस ऑफ लंका का मतलब क्या है, ये है फोर्ट्रेस मतलब किला, ऑफ लंका यानी लंका के किले में, तो रावण टुक हर टू हिज आइलैंड फोर्ट्रेस ऑफ लंका, यानी रावण अपने द्वीप पर लंका के किले में ले गया। सैड द ओल्ड वर्ड, सैड द ओल्ड वर्ड मतलब ओल्ड वर्ड ने कहा, लंका इज ऑन द अदर साइड ऑफ द सी, लंका कहाँ है, लंका इज मतलब है, ऑन द अदर साइड मतलब दूसरी तरफ, ऑफ दिस सी मतलब इस सागर के दूसरी तरफ है लंका। हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे, अवे मतलब हमने यहाँ भी देखा था, क्या देखा था, अवे का मतलब जो यहाँ भी देखा है हमने, अवे मतलब दूर, तो हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे, इसका मतलब हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों, सैकड़ों मील दूर, किसकी बात चल रही है, लंका सागर के दूसरे छोर पर है, कितनी दूर है, सैकड़ों मीलों दूर। लेट्स जंप मतलब चलो कूदते हैं, अक्रॉस द सी यानी समुद्र पार, सेड अ मंकी यानी एक मंकी ने कहा, लेट्स जंप अक्रॉस द सी सेड अ मंकी, यानी चलो समुद्र पार कूदते हैं। वेट रुको या फिर ठहरो, सेड द मंकी कमांडर, यानी मंकी के कमांडर ने क्या कहा, ठहरो, ठीक है, वेट मतलब ठहरो, सेड मतलब कहा, द मंकी कमांडर मतलब मंकी के कमांडर ने कहा। टेल मी फर्स्ट, पहले क्या है, पहले मुझे बताओ, टेल मी फर्स्ट मतलब पहले मुझे बताओ। व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, योर पोटेंशियल आपकी क्षमता, व्हाट इज योर पोटेंशियल मतलब आपकी क्षमता क्या है। ही आस्क्ड मतलब उसने पूछा, किसकी बात चल रही है, कमांडर की बात चल रही है, मंकी कमांडर की। द मंकी ब्लिंक्ड यानी मंकी ने क्या किया, द मंकी मतलब मंकी ने, बंदर ने, ब्लिंक्ड मतलब आंखें झपकी। व्हाट डू यू मीन मतलब आपका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन मतलब आपका क्या मतलब है, बाय पोटेंशियल यानी कि क्षमता से आपका क्या मतलब है। ही आस्क्ड, ही आस्क्ड मतलब उसने पूछा, क्षमता से आपका क्या मतलब है। व्हाट इज योर कैपेसिटी टू जंप, व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, योर मतलब आपकी, कैपेसिटी मतलब क्षमता, आपकी क्षमता क्या है, टू जंप मतलब कूदने की, आपकी कूदने की क्षमता क्या है सही मायने में। आई मीन मेरा मतलब, हाउ फार कितनी दूर, हाउ फार मतलब कितनी दूर। डू यू थिंक आपको लगता है, यू कैन जंप यानी कि आप कूद सकते हो, तो मेरा मतलब ये है, हाउ फार डू यू थिंक यू कैन जंप, आपको क्या लगता है कितनी दूर आप कूद सकते हो, ये सही मायने में
उसने पूछा, किसने पूछा है? मंकी कमांडर ने। आस्क्ड द मंकी कमांडर, यानी कि मंकी कमांडर ने पूछा। द मंकी थॉट, मंकी ने सोचा। थिंक की ये सेकंड फॉर्म है, थिंक फर्स्ट फॉर्म होता है, यहाँ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? 20 फीट। मंकी ने सोचा और क्या कहा? 20 फीट। देन यू विल फॉल, यानी कि तब, यू विल फॉल मतलब गिर जाओगे। देन यू विल फॉल मतलब तुम गिर जाओगे। राइट इनटू द सी, यानी यहीं, कहाँ? सागर में गिर जाओगे। यदि 20 फीट, सिंपल सी बात है, कूदोगी तो कहाँ? समुद्र में गिर जाओगे। स्क्रीम्ड यानी चीखा। अ लिटिल मंकी, एक छोटा बंदर चीखा। एंड एवरीबडी लाफ्ड, एवरीबडी मतलब सब, लाफ्ड मतलब हंसे। एक छोटा बंदर चीखा और सारे के सारे हंसने लगे। साइलेंस है ना, यानी कि शांत रहो। शाउटेड द कमांडर, शाउटेड मतलब, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, यहाँ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है। शाउटेड यानी चिल्लाया। द कमांडर मतलब कमांडर चिल्लाया। क्या चिल्लाया? साइलेंस, यानी चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। अनादर मंकी यानी दूसरा मंकी, एक और मंकी। कुड जंप कूद सकता था, है ना। जंप मतलब कूदना और कुड मतलब क्षमता बताने के लिए, कूद सकता था। कितना कूद सकता था? 100 फीट। एक और मंकी कितना कूद सकता था? 100 फीट। अनादर 200 फीट, यानी कि और दूसरा एक और कितना कूद सकता था? 200 फीट। एंड सो ऑन, और ऐसे ही। सो ऑन का मतलब है ऐसे ही। बट मतलब लेकिन। नो मंकी यानी कोई भी बंदर नहीं। थॉट मतलब सोचा, यानी किसी भी बंदर ने नहीं सोचा। सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है थॉट, थिंक की। ही कुड जंप, वह कूद सकता था। हंड्रेड्स ऑफ माइल्स यानी सैकड़ों मील। हंड्रेड्स ऑफ माइल्स मतलब सैकड़ों मील्स। टू रीच लंका, लंका पहुंचने के लिए सैकड़ों मील कूद सकता था, ऐसा किसी मंकी ने नहीं सोचा। देयर इज वन हीरो, यानी एक हीरो है। देयर इज वन हीरो मतलब एक ही हीरो है। अमंग अस यानी हमारे बीच में, हमारे बीच में। हु मतलब जो। कैन लीप, लीप का मतलब होता है छलांग मारा। हु कैन लीप यानी छलांग मार सकता है। टू लंका यानी लंका, यानी हमारे बीच में एक हीरो है जो छलांग मार सकता है लंका तक। वाइज जामुवन सैड, यानी कि बुद्धिमान जामुवन ने कहा। सैड मतलब कहा। पॉइंटिंग, पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना। पॉइंटिंग आउट टू अ मंकी, यानी एक मंकी की ओर इशारा करते हुए कहा। हु वॉज सिटिंग, जो कि बैठा था। ऑल एलोन, ऑल एलोन मतलब सबसे अलग। यू मीन तुम्हारा मतलब हनुमान, तुम्हारा मतलब हनुमान। आस्क्ड मतलब पूछा। द कमांडर यानी कमांडर ने पूछा, तुम्हारा मतलब हनुमान। बट यानी लेकिन। ही इज नॉट इवन टॉकिंग, लेकिन वो तो बात भी नहीं कर रहा है। ही इज नॉट इवन टॉकिंग मतलब वो तो बात भी नहीं कर रहा है। ही इज सो क्वाइट, वो बहुत शांत है। ही मतलब है, इज मतलब है, सो मतलब बहुत, क्वाइट मतलब शांत, वो बहुत शांत है। दैट इज बिकॉज हनुमान, दैट इज बिकॉज मतलब इसका कारण ये है। दैट इज बिकॉज हनुमान डज नॉट नो, यानी हनुमान को पता नहीं है। क्या नहीं है पता? हेज ओन पोटेंशियल, हेज मतलब अपनी, ओन मतलब खुद की, पोटेंशियल मतलब क्षमता। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हनुमान को अपनी खुद की क्षमता पता नहीं है। ऐसा किसने कहा है? जामवन ने कहा है। आगे हम देखते हैं, ये देखो सैड जामवन, यानी जामवन ने कहा। लेट्स सराउंड, चलो घेरते हैं। जामवन ने क्या कहा? लेट्स सराउंड यानी चलो घेर देते हैं। कैसे घेरते हैं? हिम मतलब उसे। एंड चांट उच्चारित करते हैं। अ मंत्र यानी कि एक मंत्र। विच विल मेक हिम, विच विल मेक हिम डिस्कवर हिज कैपेबिलिटी। तो जामवन ने क्या कहा? लेट्स सराउंड हिम मतलब चलो उसे घेरते हैं। एंड चांट और उच्चारित करते हैं। अ मंत्र यानी कि एक मंत्र उच्चारित करते हैं। विच विल मेक हिम डिस्कवर, जो क्या करेगा? विच विल मेक हिम डिस्कवर, जो उनकी क्षमताओं को डिस्कवर कर देगा। ठीक है। सो
मतलब इसलिए ऑल द मंकीज मतलब सारे के सारे बंदरों, सराउंडेड मतलब घेर लिया, सारे के सारे बंदरों ने घेर लिया हनुमान, यानी हनुमान को घेर लिया। एंड स्टार्टेड चांटिंग, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गए, चांटिंग मतलब उच्चारित करना। उन्होंने सराउंड किया हनुमान को और स्टार्टेड चांटिंग मतलब उच्चारित करना शुरू हो गए। क्या शुरू हो गए? द मंत्रा, मंत्रा मतलब मंत्र उच्चारित करना उन्होंने शुरू कर दिया। हनुमान यू कैन, हनुमान क्या कहा? यू कैन, यू कैन मतलब आप कर सकते हो। हनुमान यू कैन, फिर से उन्होंने कहा हनुमान यू कैन, हनुमान यू कैन, ऐसा मतलब वो उच्चारित कर रहे थे हनुमान यू कैन, हनुमान यू कैन। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट मतलब यू मतलब आप, कैन मतलब सकते हो, डू इट मतलब कर सकते हो, तो आप कर सकते हो हनुमान, है ना। द मंकीज चांटेड, यानी मंकीज ने क्या किया? उच्चारित किया, चांट किया उसे मंत्र को, लाउडर यानी और तेज आवाज में। हनुमान यू कैन, हनुमान यू कैन, इस तरीके से वो मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। एज द मंकीज चांटेड, जैसे ही क्या है? मंकीज ने चांट किया, चांट का मतलब उच्चारित किया, जैसे ही द मंकीज मतलब बंदरों ने, चांटेड मतलब उच्चारित किया, हनुमान स्टार्टेड, जैसे ही उन्होंने क्या किया? चांट करना शुरू किया, तो हनुमान स्टार्टेड, हनुमान शुरू हो गए, क्या हो गए? स्टार्टेड मतलब शुरू हो गए। ग्रोइंग, ग्रोइंग मतलब बढ़ना, बढ़ना शुरू हो गए। इन साइज यानी आकार में बढ़ना शुरू हो गए। ही ग्रू मतलब वो बड़े, ही ग्रू का मतलब क्या है? यहाँ हमने देखा ही ग्रू मतलब वो बड़े। बिगर, बिगर का मतलब है बड़े, है ना। बिगर एंड बिगर, बड़े और बड़े हो गए। ही स्टूड अप, वो खड़े हो गए, ही स्टूड अप मतलब वो खड़े हो गए। स्ट्रेच्ड मतलब खींचे उन्होंने, क्या खींचे? हिज हैंड्स मतलब अपने हाथ खींचे। एंड टुक वन जाइंट लीप, और क्या ले ली उन्होंने? एक वन जाइंट लीप मतलब एक लंबी छलांग ले ली, या लंबी छलांग मार दी। अक्रॉस द सी यानी कि समुद्र के उस पार। एज द चांट, फिर से लिखा हुआ है एज द चांट कंटिन्यूड, और जो चांट था वो क्या हुआ? कंटिन्यू रहा, मतलब चलता रहा, जारी रहा। हनुमान यू कैन, हनुमान यू कैन यानी हनुमान आप कर सकते हो, हनुमान आप कर सकते हो, ठीक है। हनुमान लैंडेड यानी हनुमान कहाँ उतरे हैं हम? हनुमान लैंडेड मतलब हनुमान उतरे। इन लंका यानी लंका में उतरे। वेयर मतलब जहाँ। ही फाउंड, ही का मतलब उसने, फाउंड का मतलब क्या है? मिला या फिर प्राप्त हुआ। ही फाउंड सीता यानी जहाँ उन्हें कौन मिली? सीता मिली। एंड गेव हर रामास मैसेज, एंड मतलब और, गेव मतलब दिया, हर मतलब उसका, रामास मैसेज, अब तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एंड गेव हर मतलब दे दिया, क्या दे दिया? रामास मैसेज, और उन्हें क्या दे दिया? राम का मैसेज दे दिया। ही ब्रॉट सीतास मैसेज, ही का मतलब उन्होंने, ब्रॉट का मतलब यहाँ ब्रंगी की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, ब्रॉट, ही ब्रॉट मतलब वो ले आए। सीतास मैसेज मतलब सीता का मैसेज। टू राम यानी राम को सीता का मैसेज ले आए। हनुमान थैंक्ड हिज फ्रेंड्स, यानी देखेंगे यहाँ हनुमान मतलब हनुमान ने, थैंक्ड मतलब धन्यवाद दिया, हिज मतलब अपने, और फ्रेंड्स मतलब दोस्तों को, अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया। किस चीज़ का धन्यवाद दिया? फॉर हेल्पिंग यानी मदद करने के लिए, हिम मतलब उनकी, डिस्कवर हिज पोटेंशियल यानी अपनी क्षमता डिस्कवर करने में हेल्प करने के लिए उन्होंने अपने फ्रेंड्स को धन्यवाद दिया। अब देखते हैं हम इस स्टोरी का मोरल क्या है ना। नेवर अंडर एस्टिमेट यानी कभी कम मत समझो, इसका मतलब होता है कभी नहीं, और अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है कम समझना। तो नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, अपने आप को कभी कम मत समझो। यू हैव इनफ पोटेंशियल, यू का मतलब आप, हैव मतलब आपके पास है, इनफ मतलब पर्याप्त, और पोटेंशियल मतलब क्षमता, आपके पास पर्याप्त क्षमता है।
तो इस स्टोरी से हमको ये मोरल मिलता है, हमको कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे पास पर्याप्त क्षमता होती है, सिर्फ उसे डिस्कवर करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी जो मोरल स्टोरी के रूप में हमने इंग्लिश से हिंदी अनुवाद इसका किया है, आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।